Good morning, students. Today we will revise chapter 4 of civics textbook, Growing Up as Boys and Girls. In this chapter, we had studied about the role of boys and girls or male and female in the society. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. तो सोसाइटी हमें क्या बता रही थी, वंस आइडेंटिटी, कि कोई बॉय है कोई गर्ल है, और फैमिलीज़ में हमें क्या सिखाया जा रहा था कि आपका क्या रोल रहेगा, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी आपकी. What boys and girls can or cannot do, but often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. और क्या जो सोसाइटी सोचती है वो हर जगह पर एक जैसा रहता है, या अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग तरीके से देखा जाता है. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as man and woman. और उनको क्या सिखाया जाता है कि बड़े होने के बाद आपको मैन और वुमेन की शेप में आने के बाद या उनके रोल में आने के बाद आपको क्या करना है. We will learn that most societies value man and woman differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. अब मेल जो काम करते हैं और फीमेल्स जो काम करती हैं, तो फीमेल के काम को लेस वैल्यू किया जा रहा है. We may take an example of Samoa Island. Growing up in Samoa in 1920s. अब समोआ आइलैंड क्या है? साउदर्न पार्ट का एक पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट का एक हिस्सा है. इन 1920s, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन समोआ सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. बच्चों को स्कूल नहीं भेजते वहाँ पे. हमें तो स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ के बच्चे क्या हैं, स्कूल में नहीं जाते, बल्कि वो क्या करते हैं, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट्स. अब उनको सिखाते क्या हैं, बच्चों की देखभाल करना, अपने घर पे रहना, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं. और क्या करवाते हैं वो, फिशिंग. फिशिंग क्या है, वहाँ की मेन एक्टिविटी जो बच्चों को सिखाई जाती है. यंग पीपल्स लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस, बट दे लर्नड दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. तो उनके बचपन में ये सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं. एज सुन एज द बेबीज कुड वॉक, और जैसे ही बच्चा चलने लगता है ना, देयर मदर्स और अदर अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम. तो उनके पेरेंट्स उनकी कोई देखभाल नहीं करते हैं. ओल्डर चिल्ड्रन, जो उनके बड़े भाई बहन हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स. लड़के हों चाहे लड़कियां हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों की केयर करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं. अबाउट 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing, planting coconuts. जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कहाँ भेजा जाता है, फिशिंग के लिए, प्लांटिंग कोकोनट्स के लिए. ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराई जा रही थी. एंड एट द एज ऑफ 14, गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन प्लांटेशंस, लर्नड हाउ टू वीव बास्केट्स. ये सारी एक्टिविटीज़ उनको कराई जाती हैं. कुकिंग कराई जाती है, और कुकिंग के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स जो है ना, दोनों हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ रोल प्ले कर रहे हैं. Boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. कि लड़के काम करेंगे और लड़कियां उनकी हेल्प करेंगी. Growing up male in Madhya Pradesh in 1960s. Here is an example of 1960 Madhya Pradesh. Experience of being in a small town in Madhya Pradesh from class 6 onwards. सेपरेट स्कूल्स, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल्स हैं, डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल्स.
गर्ल्स के जो स्कूल हैं वो काफ़ी अलग तरह से बनाए गए हैं। इनमें क्या है, सेंट्रल कोर्टयार्ड है, खेलने की जगह जो है वो बीच में बनी हुई है, चारों तरफ स्कूल की बिल्डिंग है और बीच में प्लेग्राउंड है। प्लेड इन टोटल स्क्लजन एंड सेफ्टी, पूरी तरह से सेफ है वो वहाँ पर। और बॉयज़ के जो स्कूल हैं वहाँ पे क्या है, नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। अब इनका प्लेग्राउंड क्या है, बिल्कुल खुली जगह पर, जहाँ से ये घर की तरफ भाग जाते हैं, कभी दूसरी गली के अंदर निकल जाते हैं। तो ऐसा बंद वाला माहौल नहीं है जैसे कि गर्ल्स के स्कूल में है कि प्लेग्राउंड चारों तरफ से कवर है। एवरी इवनिंग वन स्कूल वाज ओवर द बॉयज़ वॉच्ड 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउड द नैरो स्ट्रीट्स। अब स्ट्रीट्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि लड़के तो कहीं पर भी खेल रहे हैं, कहीं पे कोई बैट बॉल खेल रहा है, कहीं पे कुछ और खेला जा रहा है, लेकिन गर्ल्स घर से बाहर कब निकलती हैं, अपनी स्ट्रीट्स में कब आती हैं, या तो जब वो अपने स्कूल से घर जा रही हैं या किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम से वो घर से बाहर निकलती हैं। द स्ट्रीट वॉज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रीट होम। गर्ल्स के लिए क्या है, सिर्फ घर जाने का रास्ता, और बॉयज़ के लिए क्या था, टू प्ले, टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसाइकिल, साइकिल चलाना, खेलना, ये सारी एक्टिविटीज़ थी। दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। और गर्ल्स क्या होती हैं कि चुपचाप गली में से गुजर रही हैं फटाफट से, कि उन्हें कोई तंग ना करे, और घर जाने की जो है जल्दी में है बस। We read the two examples. There are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. We also realize that societies make clear distinction between बॉयज़ एंड गर्ल्स। सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टिंक्शन किया जाता है। वो कैसा होता है डिस्टिंक्शन, डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले, लड़कों के खेलने के लिए अलग खिलौने हैं, लड़कियों के लिए अलग खिलौने हैं। टॉयज़ बिकम ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। और उनके साथ क्या बताया जाता है कि आप बॉय हैं, आप गर्ल हैं, और आपके लिए कैसा होना चाहिए। हाउ गर्ल मस्ट ड्रेस, what games boys should play, how girls need to talk softly और boys need to be tough। लड़के को कैसे बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्टिंक्शंस हमारी सोसाइटी के अंदर होता है। इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ऑन, हमारा खुद का समाज जो है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे भी अगर हम देखें ना, तो मैन और वुमेन का जो रोल है उसे इक्वली वैल्यूड नहीं किया जाता, डिफर रखा जाता है उन्हें कि ये मैन है, ये वुमेन है। वी विल रीड ए स्टोरी, माई मदर डज नॉट वर्क एंड क्लियर द रोल ऑफ इक्वलिटी और अनइक्वलिटी पोजिशन। अब फीमेल्स की जो वर्क्स होती हैं, जैसे हाउस होल्ड वर्क्स हैं, उनको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है कि ये कोई काम थोड़ा ही करती हैं, ये तो घर पे रहती हैं, फ्री रहती हैं। हियर इज़ एन एग्जाम्पल। तो ये बच्ची अब क्या कह रही है कि हमारा एक टूर जा रहा है और हमारी टीचर को ना एक वॉलंटियर की ज़रूरत है। रोज़ी मैम जो है उसे एक वॉलंटियर चाहिए, तो माँ क्या आप छुट्टी ले सकती हैं और हमारे साथ चलेंगी। हरमीत's मदर ऑलवेज कम फॉर एक्सकर्शन बिकॉज शी डज़ नॉट वर्क। हरमीत की माँ जो है हमेशा ही इस ऐसे कामों के लिए आती हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, जसप्रीत आंटी जो है सुबह 5 बजे उठती है और घर का काम करती है, बट दैट्स नॉट रियल वर्क। कहती लेकिन ये कोई घर का काम करती है, कोई और काम थोड़ा ही कर रही है, वो तो घर पे ही रहती है सारा दिन। हर्षन, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट ए वर्किंग पर्सन, कि इन्हें लगता है कि ये आपकी पत्नी जो है ना कोई वर्किंग पर्सन थोड़ी है। तभी उसका बेटा क्या कहता है, बट इट इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ। कहते मेरी माँ तो घर पे ही रहती है, शी डज़ नॉट वर्क, कोई काम नहीं करती। जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर ए चेंज, ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। तभी वो क्या कहती है जसप्रीत कि चलो कल मैं थोड़ा सा चेंज देती हूँ इन्हें
और मैं कल स्ट्राइक पे हूँ, छुट्टी पर रहूँगी। वट फन, तभी उसके बच्चे खुश हो जाते हैं, कहते हैं ओहो बढ़िया हो गया है, तो टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग टुमारो, हम सारी चीज़ों को देखेंगे पापा के साथ, मम्मी नहीं होगी कल। ओ गॉड लुक एट द टाइम, तो सुबह सुबह वो उठते हैं और क्या देखते हैं कि खाना तैयार नहीं है, नाश्ता तैयार नहीं है, और बच्चे भी तैयार क्यों नहीं है। हाउ वुड आई नो आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेंबर, तो वो अपनी वाइफ से पूछता है और उनकी वाइफ क्या रिप्लाई करती है कि मुझे क्या पता, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ आज, और मंगला जो है वो भी आज छुट्टी पर है। दैट्स द बस, स्कूल बस, आई हैव टू ड्रॉप देम इन कार, इनकी स्कूल बस का टाइम भी हो गया और मुझे इनको छोड़ के आना पड़ेगा अब। हरी हरी एंड आस्क हरमी टू स्विच ऑन द पंप, और वो उन्हें जल्दी करने को कहता है फिर से। फॉरगेट अबाउट दैट लंच बॉक्स, लंच बॉक्स के लिए भूल गया, कहते लंच बॉक्स कहाँ है, कहते लंच बॉक्स भी उसने तैयार नहीं किए क्योंकि वो तो स्ट्राइक पे है। आई गिव यू सम मनी, कहते चलो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा और तुम कैंटीन से जो है ना कुछ ले लेना। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट, कहते माँ ने कुछ पैसे दे दिए। एंड आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, कहते चाय। जब वापस आता है तो वापस आती है उसे क्या चाहिए, चाय चाहिए, और वो चाय भी उसको नहीं मिल पाती। कहते फॉरगेट स्ट्राइक, कहते मैं भूल गया, चलो मैं बना लेता हूँ। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाई ए हरिकेन, जैसे कि घर बिखरा हुआ सारा। डिड यू एक्सपेक्ट टू रिमेन, कि क्या आपको ये लगता है कि आप सुबह जैसा छोड़ के जाते हैं वैसा ही होता है घर पे। देन शी सेज आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क, एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर, कि अब मुझे एक चीज़ और बतानी चाहिए आपको, मैं बताना भूल गई कि आज शाम को चाचा जी और चाची जी जो है ना वो आने वाले हैं। वैल्यूइंग हाउस वर्क, हाउस होल्ड के जो वर्क होते हैं उसे कितनी वैल्यूज़ दी जाती हैं। हरमीत का जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि घर के अंदर साफ़ सफाई, खाना बनाना और बड़े बुज़ुर्गों की देखभाल करना, सारी फैमिलीज़ वर्क इनके ऊपर होते हैं, बट फिर भी इनको लेस वैल्यूज़ किया जाता है या डी वैल्यूज़ किया जाता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन, एल्डरली, सिक मेम्बर्स लाइज विद वुमेन, सारे काम करती हैं। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज़ दिस वर्क, और सोसाइटी क्या करती है, डी वैल्यूज़ कर देती है। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, अब डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं, जो साफ़ सफाई करने वाले या मेड्स वगैरह जो सर्वेंट्स हैं हमारे घर के, उनकी लाइफ कैसी होती है। एग्जाम्पल हियर इज मंगला हु इज़ द वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर है ये। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिशेज, कुकिंग, लुकिंग एंड यंग चिल्ड्रन और एल्डरली, पूरा दिन वो काम करती हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्क्स आर वुमेन बेस्ड, ज़्यादातर काम औरतें करती हैं। वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, पैसा बहुत कम दिया जाता है उन्हें, क्या क्या कहा जाता है कि यही थोड़ा सा तो काम करना है, और वो पूरा दिन जो है अपने काम में बिजी रहती हैं, पूरा दिन उनको काम करना पड़ता है। ए डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली, माई फर्स्ट जॉब वॉज विद ए रिच फैमिली दैट लिव्ड इन ए 3-storied हाउस, एक घर में रहती है जहाँ वो सारा काम करती है। माई वर्क वॉज इन द किचन, देयर वर 2 other गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, 2 और लड़कियाँ भी हैं उसकी जो वहाँ पे साफ़ सफाई करती हैं, लेकिन जब उनके खाने की बात आती है तो उन्हें बिल्कुल कम फूड जो है दिया जाता है। वी कुड नेवर गेट ए 3rd रोटी, इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड द 2 other गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, तो वो बच्चे उसे क्या कहते हैं, एक एक्स्ट्रा रोटी दे दो। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स, इन विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। और जब भी कुछ दिक्कत होती है, कोई गड़बड़ होती है, मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, तो उस टाइम पे कई बार वो मेम साहब या साहब जो है वो गुस्सा भी करते हैं उससे। अब हाउस होल्ड वर्क्स जो होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, काफ़ी सारे फिजिकल वर्क्स भी होते हैं, हैवी फिजिकल वर्क होते हैं। रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में वुमेन एंड गर्ल्स जो है ना उन्हें पानी भी लाना पड़ता है, हेड लोड्स ऑफ फायरवुड्स,
सिर के ऊपर लकड़ी का बोझ उठा करके लाना पड़ता है उन्हें। वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। झुकना भी पड़ता है, बोझ भी उठाना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें, कुकिंग भी करनी पड़ती है, ये सारे काम उनको करने पड़ते हैं पूरा दिन। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that is very time consuming. एक और चीज़ हम क्या देखते हैं कि हम इसको ये नहीं मानते कि ये पूरा दिन तो मेहनत करती हैं, वो पूरा दिन लेबर करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी वर्किंग को लेस वैल्यू रखा जाता है। स्पेयर टाइम होता ही नहीं है, लेजर टाइम नहीं बचता उनके पास। वी फाइंड दैट स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन, कि मैन के बजाय वुमेन्स जो हैं ज़्यादा काम करती हैं पूरा दिन भर, और जिसके लिए उन्हें कोई चार्जेस भी नहीं मिलते, अनपेड वर्क होता है सारा। In the same table, we may see in Haryana and Tamil Nadu are two examples. Women paid work hours per week, women unpaid works. Men work hours per week and unpaid works. And the last heading is women's work and equality. It is a part of larger system of inequality between men and women, has to be dealt with through actions not just as the level of the individual or the family but also by the government. तो फैमिली के साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसे भी इस चीज़ के ऊपर कंसीडर करना चाहिए। इक्वलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा पार्ट है इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम ए रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कि इस बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट रीजन्स फॉर दिस सिचुएशन, पॉजिटिव स्टेप्स टू रिमेडी। और जितनी भी इस तरह की कंडीशंस आती हैं उसके लिए रिमेडियल स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट को लेने चाहिए, अडॉप्ट करने चाहिए। अब वुमेन्स जो वर्किंग हैं, जो जॉब्स वगैरह करती हैं, तो उनके लिए चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए, कि जितनी भी कंपनीज़ हैं या कोई और ऑफिसेज़ हैं तो वहाँ पर बच्चों की केयर के लिए क्रच वगैरह या इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट बनवा रही है। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। The government has passed laws that make it mandatory for organization that have more than 30 women employees. जहाँ पर 30 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और फीमेल्स हैं, वो वुमेन्स हैं, तो वहाँ पर ये कंडीशन जो है कंपल्सरी की गई है। द प्रोविज़न ऑफ क्रच हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। लेडीज़ पहले ज़्यादातर किस वजह से घर से बाहर नहीं निकलती थी, कि उन्हें बच्चों की केयर करनी है, लेकिन अब बच्चों की केयर के लिए क्रच या प्ले स्कूल्स वगैरह जो बनाए गए हैं, तो ये पॉसिबल है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स स्कूल्स में जाएं, स्टडी करें, उसके बाद मैरिजेस के बाद जॉब्स वगैरह कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रिवाइज द चैप्टर 4, सो रिवाइज इट and revise the question answers of the same lesson. Thank you.